हेलो एवरीवन। चलो एक दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सब क्वेश्चन नंबर 5 पे आओगे मेरे साथ साथ। देखो क्या कहता है। ई परचेज्ड अ हाउस ऑन 28 जून 2010 फॉर 1,10,000 एंड पेड ₹10,000 फॉर गेटिंग द प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड in his own name. On 15 June 11 he spent 80,000 on improvement of the house. House was sold on 21st October 19 for 15 lakh. Commission of 15,000 was paid on sale of house. Compute capital gains. चलो स्टेटमेंट बनाओ। स्टेटमेंट शोइंग कैपिटल गेन्स। सबसे पहले बताओ क्या आता है। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। पहले बताओ ये हाउस कितने का बेचा गया है। 15 लाख का बेचा गया है। माइनस इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आएगा या कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आएगा, वो डिपेंड करता है असेट लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म। खरीदा गया था 28 जून 2010 को और बेचा गया है 21 अक्टूबर 19 को, तो याद रखना मोर देन 24 मंथ्स है तो लॉन्ग टर्म है। इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आएगा। अच्छा अब देखते हैं। पहले मुझे बताओ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है ई की। ई ने घर खरीदा था 1,10,000 का और 10,000 रुपए पे करे रजिस्ट्रेशन चार्जेस, मतलब उसे वो घर 1,20,000 रुपए का पड़ा। इनटू कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर 1920 का कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स 289 डिवाइड बाय कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ एक्विजिशन 1011 में एक्विजिशन किया था। लास्ट पेज पे देखो 1011 का 167, तो 1,20,000 इंटू 289 डिवाइड बाय 167 2,07,665 ये इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अच्छा पढ़ना, कोई कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट दे रखी है देखो। ऑन 15 जून 11 ही स्पेंट 80,000 ऑन इंप्रूवमेंट ऑफ द हाउस। चलो इंडेक्सेशन करो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट का। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट है 80,000 इंटू कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर 289 डिवाइड बाय कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ इंप्रूवमेंट। बताना इंप्रूवमेंट कौन से साल में करी थी। 11-12 में, और 11-12 का दे रखा है 184। 80,000 इंटू 289 डिवाइड बाय 184 1,25,652। अच्छा और क्या आएगा। एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर। एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर दे रखे हैं आपके कमीशन पे करी थी ना 15,000 की। चलो बस तो 11,51,683 ये आपके आ गए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। 11,51,683 ये आपके आ गए कैपिटल गेन्स। चलो क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। आर एक्वायर्ड अ रेजिडेंशियल हाउस ऑन 1 September 98 फॉर 1 lakh. He spent 25,000 on 1 July 2000 for the improvement of house. A further amount of 50,000 was spent by him on 15 November 2005 for improvement of the house. R gifted the said property to his son B on 12th October 14. B also spent following amounts on improvement of the house. 15 June 16 को 40,000 रुपए का खर्चा किया। B sold the above house on 30th November 19 for a sum of 45 lakh. Expenses on transfer were 2% of the sale consideration. Compute capital gain for assessment year 2021. चलो करो स्टेटमेंट शोइंग कैपिटल गेन्स। पहले मुझे एक बार बताओ, घर रेजिडेंशियल हाउस पहले आर के पास था, आर के पास से ट्रांसफर हुआ उसके सन बी के पास बाय वे ऑफ गिफ्ट, तो इसे तो ट्रांसफर माना नहीं जाएगा अंडर सेक्शन 47 और आर के हैंड्स में कोई कैपिटल गेन अराइज नहीं करेगा। लेकिन बी जब इस लैंड को बेचेगा तो कैपिटल गेन आएगा इन द हैंड्स ऑफ बी। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 45 लाख
माइनस, अच्छा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आएगा या इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आएगा, वो डिपेंड करता है असेट लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म। पहले मुझे बताओ बी की डेट ऑफ एक्विजिशन क्या मानी जाएगी, जो भी आर की डेट ऑफ एक्विजिशन थी। आर ने ये घर 1 सितंबर 98 को खरीदा था, मतलब 98-99 में खरीदा गया है और 19-20 में बेचा गया है, मतलब मोर देन 24 मंथ्स, तो लॉन्ग टर्म है, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अच्छा अब सुनो, मुझे बताओ बी के लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या मानी जाएगी, जो भी आर की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है और आर ने ये लैंड 1 अप्रैल 2001 से पहले खरीदा है, इसका मतलब आर के लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 1 लाख और फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2001, सबसे लास्ट लाइन पढ़ो 3 लाख विच एवर इज हायर, तो 3 लाख इनटू कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर 289 डिवाइड बाय कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ एक्विजिशन। एक्विजिशन 98-99 में किया था, लेकिन 98-99 का CII नहीं है हमारे पास, तो 2001-2002 का लेना 100, 8,67,000। अच्छा अब देखो इसके बाद कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, he spent 25,000 on 1st July 2000 for the improvement of the house। याद करो कल मैंने बताया था कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, एनी कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट incurred prior to 1st April 2001 is to be totally ignored। तो ये जो 25,000 रुपए की कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट है बिल्कुल इग्नोर कर देना। A further amount of 50,000 was spent by him on 15 November 2005 on improvement of the house। चलो ये आएगा इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। बताओगे कितनी है कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, 50,000 इंटू कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ ईयर ऑफ ट्रांसफर 289 डिवाइड बाय कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ ईयर ऑफ एक्विजिशन ऑफ इंप्रूवमेंट। 5-6 में इंप्रूवमेंट किया है और 5-6 का है देखो लास्ट पेज पे 117, तो 50,000 इंटू 289 डिवाइड बाय 117, 123,504, ये तो पहली आ गई इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। उसके बाद देखो बी ने भी इंप्रूवमेंट पे खर्चा किया है, इंडेक्सेशन करो उसका भी। बी ने खर्चा किया था 40,000 रुपए का, इंटू कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ ईयर ऑफ ट्रांसफर 289 डिवाइड बाय कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ ईयर ऑफ इंप्रूवमेंट। 16-17 में इंप्रूवमेंट किया है, देखो कितना था 264, तो 40,000 इंटू 289 डिवाइड बाय 264, 43788। अच्छा और कोई देखना एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर है क्या, 2%। एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर हैं 2%, 2% ऑफ सेल कंसिडरेशन, तो 45 लाख का 2% 90,000, बस। तो 45 लाख माइनस 8,67,000 माइनस 123,504 माइनस 43788 माइनस 90,000, 337,50708, ये आ गया आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ये आ गया आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 337,50708। चलो एक और क्वेश्चन आपको करा रहा हूं, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 सब देखना। देखो 7th क्वेश्चन, R acquired land on 6 July 98 for 1,20,000. He constructed ground floor in the previous year 4-5. Cost of construction was 6 lakh. He further spends 4 lakh in construction of first floor which was completed in the year 7-8. Entire house property was sold in 1920 for 91 lakh. Expenses on transfer 50,000. Fair market value 2 lakh. Compute capital gains. चलो बनाओ स्टेटमेंट शोइंग कैपिटल गेन्स। सबसे पहले फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, कितने का बेचा है 91 लाख का, माइनस बताओगे लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म,
98-99 में खरीदा था और 1920 में बेचा है, तो मोर देन 24 मंथ से लॉन्ग टर्म। इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अच्छा, आपने खरीदा था 1,20,000 का, लेकिन सुनो, कब खरीदा था 1,20,000 का? 1 अप्रैल 2001 से पहले। तो इस केस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 1,20,000, और लास्ट लाइन पढ़ो, फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2001 2 लाख, विच एवर इज हायर, तो 2 लाख इंटू कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ ईयर ऑफ ट्रांसफर 289 डिवाइड बाय कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ ईयर ऑफ एक्विजिशन 98-99 का तो है नहीं, तो 1-2 का आ जाएगा 100, 2 लाख इंटू 289 डिवाइड बाय 100, 5,78,000। ये आपका इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। चलो, अब आपने ना ग्राउंड फ्लोर कंस्ट्रक्ट किया 4-5 में, 6 लाख रुपए का खर्चा आया, तो ये हो गई कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। 6 लाख रुपए का खर्चा आया इंटू कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ ईयर ऑफ ट्रांसफर 289 डिवाइड बाय कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ ईयर ऑफ इंप्रूवमेंट 4-5 का बताना 113, तो 6 लाख इंटू 289 डिवाइड बाय 113 1534513। ठीक है, चलो। अच्छा, अब बताओ आपने फर्स्ट फ्लोर कब बनाया? इस पे 7-8 में बनाया, 4 लाख रुपए का खर्चा आया। फिर से इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट 4 लाख रुपए इंटू कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ ईयर ऑफ ट्रांसफर 289 डिवाइड बाय 7-8 का बताना 129, तो 4 लाख इंटू 289 डिवाइड बाय 129, 896,124। ठीक है। अच्छा, और आ जाएगा एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर 50,000, एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर 50,000, बस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया। 91 लाख माइनस 5,78,000 माइनस 153,4513 माइनस 896,124 माइनस 50,000 6041363। ये आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल, ये आपका आ गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, चलो, बाकी हम क्वेश्चंस आपकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।